क्या होगा अगर आप यूएस में सालों से रह रहे हो, लेकिन एक दिन आपको ये डर सताने लगे कि आप वापस लौटकर यूएस नहीं आ पाएंगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है उन लाखों भारतीयों की जो H4 वीजा पर यूएस में रहकर अपना जीवन बना रहे हैं। जब भी वो भारत जाने की सोचते हैं तो उनके मन में एक सबसे बड़ा डर आ जाता है, डर ये कि क्या वो वापस यूएस आ पाएंगे। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने वाले हैं, एक ऐसी लड़की की सिचुएशन बताने वाले हैं जो यूएस में पली बड़ी है, लेकिन अब उसे ये लगता है कि भारत लौटने का मतलब ही हो सकता है कि वो कभी यूएस की धरती पर नहीं आ पाएगी। तो क्या यूएस में रहना अब उतना आसान नहीं है? चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि ये जो कहानी है वो एक लड़की की है जो अपने पिता के H1B वीज़ा पर यूएस में रहती है। उसने पूरी ज़िंदगी यूएस में बिताई, यहीं पर स्कूल ख़त्म किया, दोस्त बनाए और यहीं के कल्चर में खुद को ढाल भी लिया। लेकिन कानूनी रूप से वो यूएस की नागरिक तो है नहीं, वो H4 वीज़ा पर है, यानी कि वो यूएस में रह ज़रूर सकती है, लेकिन उसकी सिचुएशन हमेशा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जैसी ही रहती है। जब भी उसे यूएस में अपनी स्थिति पर बात करनी पड़ती है तो वो खुद को गेस्ट की तरह ही मानती है। उसे ये कभी नहीं लगता कि उसे पूरी तरह से इस देश ने अपना लिया है। अब जब वो भारत यात्रा पर जाने की सोचती है तो उसके मन में एक डर आता है कि क्या जब वो भारत से लौटकर वापस आएगी तो यूएस में उसे एंट्री मिल पाएगी, क्या यूएस की धरती उसे अपना पाएगी। हालांकि वो कानूनी रूप से यूएस में लौटने का हक रखती है, लेकिन जिस तरह से इमिग्रेशन नियमों में बदलाव हो रहे हैं, नियम सख्त हो रहे हैं और जो अचानक कदम उठाए जा रहे हैं, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या अभी यूएस से बाहर ट्रैवल करने का जोखिम उठाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब स्टेटस वैलिड है, वीज़ा वैलिड है, तो क्या समस्या होगी। देखिए, असल में इमिग्रेशन सिस्टम में उतार चढ़ाव और अचानक हुए फैसले लाखों लोगों के लिए परेशानी बन गए हैं। कई सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एयरपोर्ट पर रुकावट पैदा हो गई है और साथ ही कई सारे लोगों को री एंट्री पर डबल स्क्रूटनी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ट्रंप सरकार के फैसले और यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में हुई असमानता है। जिन स्टूडेंट्स को पहले बिना किसी परेशानी के वापस आने का अधिकार था, अब उन्हीं के लिए नियम बदलने की संभावना बन गई है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि बहुत से छात्रों ने इंटरनेट पर अपनी परेशानी साझा की है, जहां उन्हें बिना किसी क्लियर कारण के वापस आने से रोक दिया गया। ऐसे में इस लड़की का डर सही लगने लगता है। इमिग्रेशन नियमों में बदलाव और अचानक किए गए फैसले अब यूएस में रह रहे हजारों स्टूडेंट्स के लिए एक डर बन चुका है। अब बात करते हैं उस लड़की के डर की जो भारत जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे लगता है कि वो कभी वापस यूएस लौट ही नहीं पाएगी। क्या आपको पता है कि यूएस में पढ़ने वाले छात्रों की कम्युनिटी में इस तरह की बातें आम हो गई हैं? उनके लिए भारतीय नागरिकता होना ही एक सिक्के का दूसरा पहलू बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूएस में अपनी परमानेंट जगह नहीं बना पाए और अगर किसी कारणवश उन्हें भारत जाना पड़े तो सवाल उठता है कि क्या उन्हें वापस आने की परमिशन मिल पाएगी। यूएस कंपनियां भी अब वीज़ा स्पॉन्सरशिप में कटौती करने लगी हैं। जो भारतीय छात्र हमेशा टॉप टेक कंपनियों में काम करने के सपने देखते थे, उन्हें अब स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल हो रहा है। इसी कारण ये लड़की जो पहले पूरी तरह से यूएस को अपना घर मान चुकी थी, पूरी तरह से अपनी धरती मान चुकी थी, अब दोनों देशों के बीच फंसी हुई महसूस करती है। अगर वो भारत लौटती है तो क्या वो फिर से यूएस वापस आ पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हर दिन उसके दिमाग में घूमता रहता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, एक लड़की की सिचुएशन नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की कहानी है। लाखों H4 वीज़ा होल्डर्स की सिचुएशन है जो यूएस में अपना भविष्य बनाने के बावजूद कानूनी अनसर्टेनिटीज के चलते अपने भविष्य को लेकर डर महसूस कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने H4 वीज़ा होल्डर्स के बारे में इस तरह की कोई कहानी सुनी है? जो भी आप मानते हैं, जो भी आपके मन में विचार हैं, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक पर।